लियारी नर्सिंग कॉलेज में साबिक प्रिंसिपल शबाना बलोच की जानिब से तलबा को आज भी कॉलेज में दाखिले की इजाज़त नहीं दी गई। लियारी से मुंतखब जमात इस्लामी के मेंबर सूबाई असम्बली अब्दुल रशीद कॉलेज इंतजामिया से बात करने पहुंचे तो शरपसंद अनासर ने हमला कर दिया। मजीद बात करेंगे उबैद शाह से। उबैद, बताइएगा। जी, इस वक्त लियारी जनरल हॉस्पिटल पे मौजूद हूँ। लियारी नर्सिंग कॉलेज के तलबा को आज भी कॉलेज में दाखिले की इजाज़त नहीं दी। साबका प्रिंसिपल शबाना बलोच ने MPA अब्दुल रशीद के सामने नर्सिंग कॉलेज जाने वाले रास्तों पर ताला लगा दिया। जब जमात इस्लामी के MPA अब्दुल रशीद नर्सिंग कॉलेज पहुँचे तो उनको मुज़ाहमत का भी सामना करना पड़ा। उनके ऊपर हमला भी हुआ, उनके कपड़े भी फट गए। 2 तलबा के ज़ख्मी होने की भी इतलात है। अभी हम उनसे जानते हैं कि अब क्या सूरत हाल है। जी रशीद साहब, बताइएगा, लियारी नर्सिंग कॉलेज का मामला कब हल होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कोई 8 महीने हो गए हैं। पहले मुशायरे इन्होंने हड़प किए, फिर इन पर तशद्दुद किया, इन पर जिनसी हरासमेंट किया, और जब इसके ऊपर एहतजाज किया सिंध गवर्नमेंट ने कमेटी बना करके जो मुलव्विस अफराद थे उनमें यहाँ की मुअत्तल प्रिंसिपल है शबाना, उसको यहाँ से फारिग कर दिया। यहाँ नए प्रिंसिपल की अपॉइंटमेंट हो गई, लेकिन इन तालिब इल्मों को ना कॉलेज छोड़ा जा रहा है, ना इरशाद अब्बासी को प्रिंसिपल का चार्ज दिया जा रहा है, और मुस्तकिल इसके ऊपर बात हो रही है। गवर्नमेंट शोकाज निकाली जा रही है, लेकिन रिट कोई मौजूद नहीं है, अमल दरामद कोई मौजूद नहीं है। 2 दिन पहले इसी एहतजाज के नतीजे में यहाँ जब स्टूडेंट आए तो इन्होंने हॉस्पिटल के MS साहब को कमरे में हफ्से भेजा में रखा 3 घंटे तक। उनको पुलिस ने निकाला, नमाज जुम्मा भी नहीं पढ़ने दी। मैं इलाके का मुंतखब MP हूँ, मैं जब आता हूँ मेरे ऊपर हमला करते हैं। आज भी मैं गया तो ये मुसल्ला लोग थे यहाँ पर, इन्होंने मुझे मारा, मेरे कपड़े फाड़े, गालियाँ दी, और इसी तरह तालिब इल्म के साथ भी 2 तालिब इल्म ज़ख्मी हुए। इधर आओ नूर भाई, इसको पिस्टल का जो है वो बट मारा है सर के ऊपर। ये यहाँ पर 4th सेमेस्टर का तालिब इल्म है, इनको कत्ल की धमकियाँ देते हैं, इनके ऊपर तेज़ाब फेंकने की बातें करते हैं, और इस वक्त इस अस्पताल को नो गो एरिया बना दिया गया है। सिंध गवर्नमेंट ने मेरी कोशिश के बाद यहाँ पर MRI और एक्सरे की मशीनें भेजी, फ्री उसके ऊपर इलाज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 2000 रुपये एक्सरे के, 4000 रुपये MRI के लेते हैं। MS से जब शिकायत की कि यहाँ पर पैसे लिए जा रहे हैं तो MS कहता है मुझे पता ही नहीं है। जी, जैसे कि आपने सुना कि MPA अब्दुल रशीद लियारी जनरल हॉस्पिटल की तमाम तरह सूरत हाल है और लियारी नर्सिंग कॉलेज के तलबा जिन मसाइल का शिकार हैं उनसे आगाह कर रहे थे। उनका ये भी कहना है कि आज सूबाई असम्बली का जो इजलास है उसमें भी वो लियारी नर्सिंग कॉलेज और लियारी जनरल हॉस्पिटल मिलात हो रहे हैं, और यहाँ पर जो करप्शन है उस बहुत शुक्रिया उबैद, आपने हमें अपडेट किया। तनख्वाहों में ताख़ीर पर जामे उर्दू के असातिज़ा 4 रोज़ से सरापा एहतजाज हैं। असातिज़ा का कहना है कि 6 माह बाद भी सिर्फ 35% तनख्वाह दी गई, जिस पर एहतजाज कर रहे हैं। बात करेंगे सैयद नोमान गुल से। नोमान, बताइएगा। जी हाँ, बिल्कुल, तनख्वाहों में ताख़ीर की वजह से जामे उर्दू के जो असातिज़ा हैं वो पिछले 4 रोज़ से सरापा एहतजाज हैं। कैंपस के अंदर ही तमाम असातिज़ा मौजूद हैं। मेरे कैमरामैन इब्राहिम आपको दिखाएं तो ये इस वक्त भी जो असातिज़ा हैं वो इस वक्त यहाँ बैठे हुए हैं। तनख्वाहों में ताख़ीर की वजह से ये तमाम के तमाम असातिज़ा यहाँ पर आए हैं, और टीचर्स एसोसिएशन की जानिब से इस एहतजाज की जो है वो क़यादत भी की जा रही है। जनरल सेक्रेटरी हमारे साथ मौजूद हैं रोशन सोमरो साहब। मैं इनसे जानूंगा कि सर मसाइल क्या हैं, बताइएगा ज़रा क्या मसाइल हैं, किस वजह से 4 रोज़ से आप लोग सरापा एहतजाज हैं? देखिए, बहुत शुक्रिया आपने आपने ज्वाइन किया, और मैं कराची यूनिवर्सिटी टीचर सोसाइटी के भी मेंबर आए हुए हैं, उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। देखिए, ये जो मसला है ये बहुत ही बुनियादी मसला है, जो कि सैलरीज़ का मसला है। नवंबर का महीना ख़त्म हो चुका है, ताहाल आज 19 दिसंबर तक एम्प्लॉइज़ को सिर्फ 35% सैलरी पे की गई है, और वो एम्प्लॉइज़ जो कि यहाँ पर परमानेंट हैं। उसके अलावा यहाँ पर एक तवील फहरस्त है जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल की है और विजिटिंग फैकल्टी की है, जो कि डिफरेंट इदारों से यहाँ पर पढ़ाने आते हैं। उनके का तो हाल ये है कि उनको गुज़िश्ता 3 सेमेस्टर 1.5 साल से ज़ायद अरसे से पेमेंट नहीं की गई, और उसके साथ साथ ज़ाहिर बात इन हालात में अब यहाँ ज़ाहिर बात है आज से एग्ज़ाम शुरू हुए हैं, तो और हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से इस प्रोसेस को स्मूथली चलाया जाए, एग्ज़ाम के प्रोसेस को भी। लेकिन मसला ये है कि उन असातिज़ा के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है कि जो गुज़िश्ता 6 महीने से, गुज़िश्ता 1 साल से, 1.5 साल से अपनी तनख्वाहों से महरूम है। अच्छा रोशन साहब, मुझे ये भी बताइएगा, इंतज़ामिया की जानिब से किसी ने आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश की या उनकी जानिब से कोई अमल सामने आया है अभी तक? देखिए, जुम्मे को हमने ये अपना प्रोटेस्ट जो है वो स्टार्ट किया था, और जिस तरह से आज आप देख रहे हैं बिल्कुल पुरअमन तरीके से,
ताकि इंसानियत तक हम अपनी आवाज़ पहुंचा सकें। लेकिन उसका रिएक्शन ये हुआ कि बजाय कि हमारे साथ डायलॉग किया जाता, उल्टा जितने असातिज़ा यहाँ पर बैठे थे उनको शो कॉसेस दिए गए कि आप क्यों यहाँ पर बैठे हुए हैं और आप जो है वो एक प्रोसेस को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। यानी बजाय कि वो असातिज़ा जो कि कुछ ऐसे असातिज़ा जो गुज़िश्ता 6 महीने से तनख्वाहों से महरूम है, कुछ लोग ज़ाहिर बात है अब 2 महीने होने वाले हैं उनको अपनी पूरी सैलरी नहीं मिली, और कुछ लोग जो कि 1.5 साल से उनको 1 रुपया यूनिवर्सिटी नहीं थी, उनको बजाय कि उनके साथ डायलॉग किया जाता, उनके मसाइल सुने जाते और हल करने की कोशिश की जाती, उनको शोकास दे दिया गया कि आप लोग क्यों बैठे हुए हैं यहाँ पर। तो ये वाले मामलात हैं। यकीनी तौर पर जो जमी असातिज़ा उर्दू यूनिवर्सिटी के हैं वो इस वक्त जो है सरापा एहतिजाज हैं। असातिज़ा मेरे अकब में भी बैठे हुए हैं, 4 रोज़ से बैठे हुए हैं और इनका ये कहना है कि जब तक जो सैलरी का मसला है, जो सैलरी में ताख़ीर की जा रही है, उसे ख़त्म नहीं कर दिया जाती, नहीं मिल जाती, तब तक हम यहाँ पर अपना एहतिजाज जारी रखेंगे। जब तक सैलरीज नहीं दी जाती तब तक यहीं बैठे हैं। ठीक है नुमान, आपने हमें अपडेट किया। और हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए हैं। कराची में 1 किलो आटे की कीमत में 10 रुपए का इजाफा हो गया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे काविश मेमन से, जो इस वक्त चेयरमैन रिटेलर्स ग्रोसर्स एसोसिएशन फरीद कुरैशी के साथ मौजूद हैं। बताइएगा काविश, क्या कहना है उनका? जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने, हुकूमती दावों की कलई खुल गई है। वैसे तो अशिया ज़रूरिया की तमाम चीज़ें ही आसमान से बातें कर रही हैं, लेकिन अगर हम आटे की बात करें तो आटे की कीमत जो है वो चक्की का आटा हो या फ़ाइन आटा हो, उसमें 10 रुपये से लेकर 20 रुपये तक का इजाफा हो चुका है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं चेयरमैन रिटेलर फरीद कुरैशी साहब। सर बताएँ क्या वजूहत है आटे की कीमतों में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमेशा से जब दिसंबर और जनवरी में आटे की थोड़ी क्राइसिस होती थी, लेकिन इस वक्त जो है सैलाब की वजह से काफ़ी गंदम पर काफ़ी असरात पड़े और ज़राई अशिया पर अजनास पर पड़े, तो जिसकी वजह से फिर गवर्नमेंट जब गंदम बाहर से इंपोर्ट कर रही है, वो जब तक गंदम आएगी तो उसके के बाद कुछ हालात सुधरेंगे। लेकिन अभी रोज़ाना की बुनियाद पर कीमतें मुकर्रर की जा रही है और इस तरह रेट बढ़ाए चले जा रहे हैं। आटा और गंदम की वजह से पराठा, होटल पे रोटी वाले भी रेट बढ़ाएंगे और उसके बाद डबल रोटी के भी रेट बढ़ेंगे, बिस्किट के रेट होंगे। तो इसलिए हुकूमत को चाहिए कि इसको फौरी इक़दाम करे, गंदम बिलों को फराहम किया जाए, जिसके बाद ये हालात को सुधारा जाए। हाँ जी बिल्कुल, इस हवाले से चेयरमैन रिटेलर फरीद कुरैशी का कहना था कि मिल्स मालकान ने जो है वो आटे की कीमतों में जो है वो मुसलसल इजाफा करना शुरू कर दिया। उनका ये कहना है कि हुकूमत इस सिलसिले में इक़दाम करे और अगर इक़दाम नहीं किए जाते तो महंगाई वो इस सिलसिले में मज़ीद बढ़ने का अंदेशा है। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें अपडेट किया। कराची में कई सब्जियों की कीमतों में कमी और बेशतर की कीमतों में इस्तेहकाम है। ताहम सरकारी कीमतों पर अमल दरामद ना होने के बायस शहरी सरकारी कीमतों पर ही सब्जी खरीदने से कासिर हैं। शहरी कहते हैं कि महंगाई के तनाजुर में सब्जी सस्ती होनी चाहिए। कराची में सरकारी सतह पर हरी प्याज 10 रुपए सस्ती होकर 153 रुपए किलो हो गई, लेकिन फरोख्त 150 रुपए और कहीं से जायद कीमत पर की जा रही है। प्याज सरकारी सतह पर 7 रुपए इजाफे से 170 रुपए और रिटेल की सतह में 180 रुपए किलो पर आ गई। टमाटर 80 रुपए और नया आलू 70 रुपए किलो पर आ गया। लीमू 200 रुपए और देसी लीमू 240 रुपए किलो तक फरोख्त किया जा रहा है, जबकि लहसुन अदरक 320 रुपए किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। शहरियों का कहना है कि सब्जी की कीमतों में मजीद कमी को यकीनी बनाया जाए। हमारा जो बड़ा हुक्म है उसको चाहिए कि भाई इन चीज़ों पे नज़र रखे कि भाई गरीब के लिए इसको जो है ना थोड़ा सा कमी करे, ताकि गरीब अपना ज़िंदगी जो है ना सही तरह गुजारे। सारी बात है, 20 रुपए किलो वाली प्याज 200 पे पहुँच गई तो और बंदा लेते हुए सोचेगा। रोजमर्रा की बुनियादों पर जिला इंतजामिया की जानिब से सरकारी कीमतों का इजरा तो किया जाता है, लेकिन इस पर अमल दरामद कराने के लिए प्राइस कंट्रोल टीमें मुतारिक नजर नहीं आती। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के हमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। महंगाई से तंग आकर पापोश मार्केट के सदर ने एहतजाज की धमकी दे दी है, जबकि मार्केट के जनरल सेक्रेटरी कहते हैं कि महंगाई हुकूमत ताजरों को रिलीफ फराहम करने में नाकाम हो चुकी है। बढ़ती महंगाई ने छोटे ताजरों की कमर तोड़ दी। पापोश मार्केट के ताजर भी परेशानी में मुब्तला हो गए। पापोश मार्केट के सदर नदीम अहमद का कहना है कि लोग हद से ज्यादा परेशान हुए तो एहतजाज पर मजबूर हो जाएंगे। जो सूरत हाल चल रही है उसमें तो वो बहुत ही खतरनाक सूरत हाल हो चुकी है और इसमें अब आगे चल के देखिए क्या लाए अमल होता है। लोग ये सोचने पे मजबूर हैं कि अब क्या किया जाए और आखिर में वही होगा कि तंग आमद तो जंग आमद। जब लोग ज़्यादा हद से ज़्यादा परेशान हो जाएंगे
तो फिर वो एहतजाज की सूरत आएगी, उसके बाद फिर एहतजाज से भी आगे मामले आगे चले जाते हैं। मार्केट के जनरल सेक्रेटरी तारिक कुरैशी कहते हैं कि हुक्मरान अहमकों की जन्नत में रहते हैं, हुकूमत ताजरों को रिलीफ फराहम नहीं कर रही। ऐसे हालात में हमारे जो अरबाब इक़्तिदार के अवानों में बैठे हुए लोग हैं, वो मालूम नहीं अहमकों की किस जन्नत में रहते हैं कि वो लोगों के हालात को देखने के बाद भी जो है इस पर कोई अमली तौर पर कोई कदम नहीं उठा रहे हैं कि लोगों को कोई रिलीफ मिले। हमारी गवर्नमेंट जो है वो ताजिर बिरादरी को भी कोई रिलीफ देने के लिए तैयार नहीं है। किसी भी किस्म का कोई पैकेज, कोई ऐसे इक़दाम उठाए जाएँ कि जिससे छोटा ताजिर, आम ताजिर जो है उसकी ज़िंदगी मुतासिर ना हो। छोटी मार्केटों के ताजरों के शिकवे इस बात की निशानदेही कर रहे हैं कि महंगाई ने सभी को मुतासर किया है। कैमरामैन कमर आबदी के साथ काविश मेमन, सिटी 21। शहर में बिजली की तवील लोड शेडिंग से कारोबारी तबका बुरी तरह मुतासर है। जेल रोड ऑटो स्पेयर पार्ट्स मार्केट में दिन भर बिजली गायब रहने लगी है। दुकानदार कहते हैं कि कारोबार मुतासर हो रहा है। शहर में लोड शेडिंग की अबतर सूरत हाल, मार्केटों और बाजारों में भी तवील लोड शेडिंग का सामना। जेल रोड स्पेयर पार्ट्स मार्केट में कारोबारी औकात के दौरान तवील बंदिश का सिलसिला ना रुक सका। जेल रोड मार्केट के दुकानदार लोड शेडिंग से बेहाल हो गए। कहते हैं कारोबार पहले ही मुश्किल तरीन हालात से गुजर रहा है और दिन भर बिजली बंद रहती है। मार्केट से बिलों की अदायगी भी 100% है। के इलेक्ट्रिक को कोई पूछने वाला नहीं, जब मर्जी आती है बिजली बंद कर दी जाती है। लाइट जब होती है काम होता है, जब लाइट नहीं होती तो काम नहीं होता। काम करने के लिए बैठे हुए होते हैं, लाइट का इंतजार कर रहे होते हैं। कारोबार क्या, गाड़ी वाले आके बैठ जाते हैं और हम लोग जो है ना क्या नाम है बिजली के इंतजार में बैठे रहते हैं, यार बिजली आएगी तो काम करेंगे। लेकिन बास टाइम तो ऐसा होता है बगैर बताए ना पूरा दिन ही बिजली गायब रहती है। लाइट तकरीबन 8 से 10 घंटे गायब है। ये 2 घंटे 3 घंटे मतलब मिलती है लाइट, वो भी 1-1 घंटा दे दी, 2 घंटे दे दी, उसके बाद यानी जाती ज़्यादा है आती कम है। दुकानदारों को कहना है कि बिजली गायब रहने के सबब जनरेटर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके बायस कारोबारी लागत में इजाफा हो रहा है। इधर के इलेक्ट्रिक हुकाम का दावा है कि गैर एलानिया बंदिश कहीं नहीं की जा रही। शेड्यूल के तहत लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। कैमरामैन सज्जाद रईस की हमरा, हबीब खान, सिटी 21। आगे बढ़े, आपको बताएं कि गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी से सुई सदरन गैस कंपनी लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर इमरान मनियार की मुलाकात हुई है। शहरियों को गैस की बिला तातुल फराहमी, गैस प्रेशर को यकीनी बनाने और दीगर मुतल्लिका अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। बात करेंगे आजिज जमाली से। जी आजिज। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी ने आज यहाँ पे गवर्नर हाउस में अहम मीटिंग की है सुई सदरन गैस कंपनी के एमडी से। ये सिलसिला कराची में गैस की किल्लत के हवाले से है, क्योंकि कराची में आजकल गैस का शदीद बहरान है। एक तो प्रेशर कम है और दूसरा लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है, जिसपे एमडी सुई सदरन गैस कंपनी ने अपने बताया कि बहुत सारे उनके साथ मसाइल हैं मिनिस्ट्री को, जिसपे गवर्नर सिंह ने उनके तमाम बातों को मुस्तरद करते हुए ये बताया कि वो कुछ नहीं जानते और शहरियों की शिकायत बिल्कुल दुरुस्त है। जिसपे एमडी सुई सदरन गैस इमरान मनियार ने गवर्नर सिंह को बताया कि आप जो वफाकी वजीर हैं उनसे बात करें गैस और पेट्रोलियम के वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक से, जिसपे गवर्नर सिंह ने जो है एमडी पे बरहमी का इजहार भी किया और कहा कि वो खुद ही मुसद्दिक मलिक और दीगर आला से बात करते हैं और वो चाहते हैं कि कराची में गैस का बहरान फौरी तौर पे ख़त्म किया जाए। जी बहुत शुक्रिया आजिज, आपने हमें अपडेट किया। बल्दिया बस्ती में हंगामी सूरत हाल से नबर्द आजमा रहने वाले सिक्योरिटी डिपार्ट के अहलकारों को डिप्टी कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर ताहा सलीम की हिदायत पर जेडीसी के ताउन से तरबियत फराहम की जा रही है। ये क्या तरबियत है, जानेंगे रिजवान अहमद से। बताइएगा रिजवान। जी बिल्कुल, कराची में जिस तरह आबादी का दबाव बढ़ता जा रहा है उसी हवाले से रेस्क्यू की खिदमात की तलब भी जो है वो बढ़ती जा रही हैं। इसी सिलसिले को मद्देनज़र रखते हुए 7 साल कबल डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में रेस्क्यू डिपार्टमेंट कायम किया गया था, जिसके ट्रेनिंग के मुख्तलिफ सेशंस होते रहते हैं। आज भी एक ऐसा सेशन जारी है। मजीद जानते हैं, फोकल पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के ज़हीर अहमद खान। ज़हीर साहब, फरमाइएगा क्या हो रहा है यहाँ पे? जी, यहाँ पर डीएमसी की जानिब से जो रेस्क्यू डिपार्टमेंट आपने बताया कि 7 साल पहले कायम किया गया, आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर इनकी ट्रेनिंग जारी है। जेडीसी के हम बहुत थैंक्सफुल कि उन्होंने हमारे लड़कों के रोज़ाना की बुनियाद पे 15 से 20 लड़कों की ट्रेनिंग कराई जाती है। ट्रेनिंग कराने का मकसद ये कि जो हादसा और वाक़यात पेश आते हैं वो आपने देखा होगा इससे पहले, जैसे गुलबहार में एक बिल्डिंग गिरी या टिरंटी के मज़ार के साथ जो ब्रिज के नीचे जुग्गों में आग लगी, या ऐसे कई बरसात और कई ऐसे इमरजेंसी जो हालात होते हैं, उनकी ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी थी। जो इन्होंने हमें ट्रेनिंग यहाँ हमारे लड़कों को कराई है, आज उसका आप फेज़ देख रहे हैं कि फेज़
फाइनल है। बाकी जो इस काम की मामलात को ये मुझे बताइएगा कि ट्रेनिंग में इस चीज़ को फोकस किया गया। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल पे आबादी का बहुत ज़्यादा दबाव है और यहाँ पे तंग गलियाँ, तंग मकामात बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ पे रेस्क्यू का काम किस तरह अंजाम देंगे? जी बिल्कुल, कंजेस्टेड जो एरिया है हमारे, आपने बताया वहाँ पर ये लड़कों की ट्रेनिंग कराई जा रही है कि खुदा न खास्ता कंजेस्टेड एरिया कोई बिल्डिंग है वहाँ आग लग जाती है तो वहाँ क्या ये एमआर की जो टीम होती है या वहाँ पर जो फायर ब्रिगेड उनके साथ उनकी हेल्प करते हैं, तो ये सारी ट्रेनिंग इस सिलसिले का हिस्सा है। बिल्कुल, इंस्ट्रक्टर मुश्तबा हसन भी मौजूद है हमारे साथ जो कि जेडीसी से आए हैं। मुश्तबा साहब फरमाइएगा, किस किस्म की ट्रेनिंग दी गई आज? जी बेसिकली जैसे हमने कहा कि जिस तरीके से हमारी आबादी का तनासुब बढ़ता जा रहा है, इसी तरीके से हमारे रेस्क्यू के भी खदशात बढ़ते जा रहे हैं। उसी को देखते हुए जेडीसी यहाँ मौजूद है, एमओयू साइन हुआ जो कि सेंट्रल के साथ डीसी का और जेडीसी के दरमियान, तो उसी दरमियान हम यहाँ मौजूद हैं ट्रेनिंग कराने के लिए। ट्रेनिंग हमारी कंडक्ट करती है यहाँ पे सीपीआर के ऊपर, बेसिक लाइफ सेविंग से ऊपर, हाउ टू हैंडल अ पेशेंट, हाउ टू मेक अ पेशेंट टू वो ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान से बच सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान से किस तरह बचा जा सकता है कि जब आपको पेशेंट को मालूम हो किस तरह हैंडल की जाती है, उसको किस तरीके से ब्लड कंट्रोलिंग करनी है या उसको फ्रैक्चर कंडीशन है उसको किस तरह करनी है। जिस तरह हमने कहा रेस्क्यू के काम में किस तरह इंसानी जान को महफूज बनाना है, नुकसान को कम से कम करना है, इस किस्म की आज ट्रेनिंग दी जा रही है। रेस्क्यू डिपार्टमेंट जो है दीगर बड़े रेस्क्यू इदारों की जो है मावनत भी फराहम करता है। बहुत शुक्रिया रिजवान, आपने हमें अपडेट किया। और सिंध हाई कोर्ट ने परिंदों के शिकार की इजाज़त देने के सिंगल बेंच के हुक्म के खिलाफ सूबाई हुकूमत की अपील मुस्तरद कर दी है। अदालत ने 2 रुकनी बेंच का सिंगल बेंच का हुक्म बरकरार रखने का हुक्म दिया है। बात करेंगे इस हवाले से बिलाल अहमद से। बिलाल, बताइएगा। जी, सिंध हाई कोर्ट ने परिंदों के शिकार की इजाजत देने के सिंगल बेंच के हुक्म के खिलाफ जो सिंध हुकूमत की जानिब से अपील थी उसको मुस्तरद कर दिया है और 1 रुकनी बेंच के फैसले को बरकरार रखा है। इससे कबल 1 रुकनी बेंच ने जो परिंदों के शिकार पर पाबंदी का नोटिफिकेशन था वो मुअत्तल किया था और नोटिफिकेशन मुअत्तली को सिंध हाई कोर्ट ने 2 रुकनी बेंच के सामने चैलेंज किया था। सरकारी वकील हैं, उन्होंने आज अदालत को बताया कि सैलाब की वजह से गैर मामूली सूरत हाल है। अदालत ने कहा कि 6 माह हो गए हैं सैलाब को और खौफनाक बीमारियां फैली हुई हैं, आप रोक सकते हैं, कुछ या कर सकते हैं। डिजास्टर के नाम पर 50-50 लोगों के दौरे किए जा रहे हैं, वफाक भी सूबे में नहीं है। अदालत ने कहा कि बज़ाहिर इस साल पाबंदी का जवाज नहीं, रवा साल तो अफजाइश हो चुकी है। दौरान समाअत एडिशनल एडवोकेट जनरल सिंह थे, उन्होंने ये मौक़िफ़ दिया कि अभी तक सैलाब का पानी मौजूद है, अफजाइश मुतासिर होगी, जिस पर ताहम अदालत ने जो इत्मीनान बख्श जवाब ना होने पर जो 1 रुकनी बेंच है उसके फैसले को बरकरार रखा है और सिंध हुकूमत की अपील को मुस्तरद कर दिया है। बहुत शुक्रिया बिलाल, आपने हमें अपडेट किया। पाकिस्तान रेडीमेड गारमेंट्स एसोसिएशन के सरपरस्त आला शेख शफीक ने कहा है कि डॉलर की किल्लत की वजह से मसाइल बहुत बढ़ गए हैं। दरामदी खाम माल क्लियर न होने से सनतों की पैदावार मुसलसल घट रही है। बात करेंगे अशरफ खान से, बताइएगा। मुल्क की माशी सूरत हाल पर सनतकार हो, ताजिर और कोई कंसर्न शो कर रहा है और देखा जाए डॉलर की शदीद किल्लत है, उसकी वजह से खाम माल नहीं मिल रहा है, दीगर मसाइल भी हैं। और यहाँ पे पाकिस्तान रेडीमेड गारमेंट्स के जो चीफ कोऑर्डिनेटर हैं शफीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जानते हैं क्या सूरत हाल देख रहे हैं। सर इस वक्त जो पोजीशन है कि डॉलर का बहरान बढ़ता ही जा रहा है, उसकी वजह एक ये है कि इन्होंने मसनूई तरीके पे डॉलर को कंट्रोल किया हुआ है 225 रुपये में। एक्चुअल वैल्यू जो इसकी है वो 250 रुपये से 255 रुपये है। तो इस वजह से देख रहे हैं कि ये हुकूमत की जो पॉलिसी चाह रही है वो इम्पोर्ट पॉलिसी है, उसको हौसला अफजाई कर रही है और एक्सपोर्ट को डिस्करेज कर रही है और इसी वजह से एक्सपोर्ट 8 से 10% तक गिर चुकी है और मज़ीद जो एक्सपोर्ट वो गिरने का अमकान है। आप देखें कि इस वक्त इन्होंने 225 रुपये पे कंट्रोल किया हुआ है, जबकि इसकी एक्चुअल वैल्यू 250 से 255 रुपये। अब इम्पोर्टर को तो 225 रुपये मिल रहा है, जिसके ये हौसला अफजाई कर रहे हैं कि इम्पोर्ट बढ़ाओ, और एक्सपोर्टर को जो एक्चुअल वैल्यू है 255 रुपये, उनको भी 225 रुपये मिल रहे हैं और 25 रुपये फ़ी डॉलर उनको नुकसान हो रहा है। जबकि कास्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो बढ़ चुका है और उनको जो कीमत है वो एक्चुअल जो नहीं मिल रही डॉलर की कंट्रोल करने की वजह से। तो हमारी एडवाइस गवर्नमेंट को यही है कि ये डॉलर को फ्रॉड करें, ओपन दें, छोड़ दें, जो एक्चुअल है उस पे ले आएँ। अच्छा, अगर देखा जाए जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें कभी आपने देखा ऐसी सूरत हाल हुई हो, जैसे कि कहा यह जा रहा है टेक्सटाइल की 50% सनतें बंद हो गई हैं, 1.5 लाख से ज़ायद अफराद जो हैं बेरोज़गार हो गए, क्या हकीकत है ये? जी हाँ, इस बताऊँ कि इस वक्त फैसलाबाद में अक्सर मेरा जाना रहता है, वहाँ मोर देन 60% तो जो इंडस्ट्री है बंद हो चुकी है। उसकी वजह कि एक्सपोर्ट दिन ब दिन कम होती जा रही है गवर्नमेंट के पॉलिसी में। जैसे तो जब तक डॉलर का सही जो उनको रेट प्राइस नहीं मिलेगी तो उस वक्त एक्सपोर्ट तो कम होती जाएगी। तो एक्सपोर्ट कम होगी तो लाजिम बात है कि इंडस्ट्री भी बंद होगी।
जी, जैसे कि आपने सुना, यहाँ शदीद कंसर्न्स बोले जा रहे हैं। पाकिस्तान रेडीमेड गारमेंट एसोसिएशन जो एक्सपोर्ट में अहम किरदार अदा करती है, वो भी कंसर्न शो कर रहा है। हुकूमत से मुतालबा किया है कि डॉलर को फ्री फ्लोट छोड़ा जाए, क्योंकि इस वक्त एक्सपोर्टर को भी नुकसान हो रहा है, तरसीलात ज़र आ रही हैं, उसको भी नुकसान हो रहा है। सिर्फ इस वक्त इम्पोर्टर को फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि डॉलर फिक्स रेट है 225 रुपये, लेकिन ओपन मार्केट में अगर बात की जाए तो डॉलर 250 रुपये में भी नहीं मिल रहा। ये कंसर्न्स किया है और कहा है कि इससे बेरोज़गारी भी फैली, हुकूमत को फौरी इक़दाम। बहुत शुक्रिया अशरफ, आपने हमें अपडेट किया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का लूटमार की बढ़ती वारदातों पर फौरी काबू पाने का हुक्म। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने नौजवान के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत की। गवर्नर सिंध ने नमाज जनाजा से कबल एसपी और डीएसपी को तलब किया, जिस ऑफिसर की परफॉर्मेंस नहीं है उसे फारिग करें, एसएचओ को फुल फॉर्म मुअत्तल करें, ये उसकी लापरवाही है। इंटेलिजेंस नेटवर्क बेहतर करने की ज़रूरत है। जिस तरह का ताउन और वसाइल दरकार हैं, हमें बताएं। आज मैं थाने में मौजूद हूँ। 3 दिन का टाइम इन्होंने कहा है। 3 दिन 4 दिन ठीक है, कोई बात नहीं, 5 दिन भी हो सकते हैं। ये रात दिन मेहनत करें, असल मुजरिमों को कैफरे किरदार अदालत के कटहरे में ले आए। मैं खुद इनको इनाम दूंगा, मैं इनको गोल्ड मेडल बनाऊंगा गवर्नर हाउस बुला के। लेकिन तफ्तीश सिर्फ फाइलों में नहीं होगी, अब सिर्फ एफआईआर की हद तक काम नहीं होगा। ये इस पूरे सूबे और इस शहर का मसला है, हमारे लोगों का मसला है, माँ बाप का मसला है, आहों का मसला है। और मैं समझता हूं कि जो माँ और बाप की आह और आंसू और हिचकियां वो सीधी अर्श पर जाएंगी। तो इससे पहले हम अपना किबला दुरुस्त कर लें। आईजी सिंध भी बहुत नेक नियत, ईमानदार, ऑनेस्ट आदमी है। एडिशनल कराची जावेद ओडो साहब एक काबिल अफसर हैं। मेरी उन दोनों से भी रिक्वेस्ट है कि वो भी इस केस के ऊपर तवज्जो दें। एसएसपी सदरुजई साहब हैं, वो भी एक काबिल अफसर हैं। तो इतने सारे अच्छे, नेक नियत और काबिल अफसरों के होते हुए मैं ये उम्मीद रखता हूं कि इस केस का जो हल है वो फौरी निकलेगा। लवाहिकीन से मेरी बात हुई है, वो अभी तक यहाँ पे जो डीएसपी साहब हैं, क्या नाम है उनका, लगारी साहब से मुतमईन है और उन्होंने तारीफ की है इनकी कि वो मामलात कर रहे हैं। एसपी साहब से भी वो मुतमईन है। तो मैं समझता हूं कि अगर लवाहिकीन मुतमईन है और एसएचओ साहब रात दिन काम करेंगे तो उसका रिजल्ट आना चाहिए। मैं सिर्फ रिजल्ट का इंतज़ार कर रहा हूं, उसके बाद जो भी बातचीत होगी वो आईजी साहब से मैं करूंगा, सीएम साहब से करूंगा, ताकि फिर हतमी नतीजा निकले और वो मैं मीडिया और आप सबके सामने, आवाम के सामने रखूं। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट शर्की में कमसिन बच्चे के मुबैना अगवा के केस की समाअत हुई। मुबैना मगविया के वालदैन ने सिटी 21 से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो उम्मीद देकर आए थे कि आज बेटी उनके घर आ जाएगी। मज़ीद जानते हैं मुमताज़ जमाली से। जी देखें जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिटी कोर्ट कराची में। कमसिन बच्ची के मुबैना अगवा केस की आज एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शर्की की अदालत में समाअत हुई, लेकिन आज भी इस केस में कोई ख़ास पेशरफ नहीं हुई है, सिर्फ तारीख मिली है। मुबैना मगविया के वालिद अदालत में पेश हुए। उन्होंने अदालत में भी ये इस्तदा की है कि बच्ची अब घर वापस आना चाहती है। उन्होंने, इनके पास कुछ खतूत भी हैं जो बच्ची ने शेल्टर होम से अपने वालिदैन को लिखे हैं कि अब वो घर आना चाहती है, उनको जो है शेल्टर होम से घर मुंतकिल किया जाए। मज़ीद मेहदी कादमी साहब हमारे साथ मौजूद है। मेहदी साहब, आपके पास अब तो ख़त भी आ चुके हैं, अब बच्ची भी राज़ी है कि मुझे वापस आप अपने घर ले जाएं, फिर क्या हो रहा है आज? देखिए, आज मुझे बहुत उम्मीद थी कि आज एटलीस्ट जो बच्ची की रिपोर्ट थी, जो कंसेंट बच्ची की चाइल्ड प्रोटेक्शन से आई थी, वो डीसील होती। उसके बाद मुझे यकीन था कि बच्ची को हमारे हवाले कर दिया जाता, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट भी आ चुकी है, बच्ची के लेटर्स हैं। इसके अलावा अब ये जो कंसेंट मंगवाई गई है, इसके बाद तो कोई चीज़ रह ही नहीं जाती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो अदर साइड है, उन्होंने डिले टैक्टिक्स एक दफ़ा फिर खेली और वो एक डेट लेने में कामयाब हुए। मैं मायूस भी हूँ उस डेट के ऊपर, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि जज साहिब 22 को एटलीस्ट इस केस का फ़ैसला तो सुनाएंगे, ताकि बच्ची एटलीस्ट हमारे हवाले हो, ताकि वो आप ये देखें कि जो इस केस में जो मेन कल्प्रेट्स हैं वो बाहर घूम रहे हैं आज़ादाना, लेकिन जो जिस बच्ची के साथ जुल्म हुआ है उस बच्ची को कैद में रखा गया है। अब जब वो ख़ुद अपने मुंह से कह रही है कि मैंने अपने वालिदैन के पास घर वापस आना है, तो फिर किस तरह और कौन सी अदालत उसे रोकेगी? मैं इस चीज़ के ऊपर हैरान हूँ। बिल्कुल
ये मायूस हैं। और साथ ही साथ मुबैना मुगविया की वालिदा भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो हर पेशी पर ये उम्मीद लेकर आती हैं कि आज अदालत जो है ये ऑर्डर करेगी कि बेटी जो है आप अपने घर ले जाएं। बहुत शुक्रिया। ये बताएं कि आज भी जो है आप खाली हाथ जा रहे हैं, आपके पास आज भी बेटी नहीं है। मैं क्या बोलूँ, मुझे यकीन करें पूरी उम्मीद थी कि आज मेरी बेटी हम दोपहर तक अपने घर ले जाएंगे, और मेरी दोनों बेटियां उसका घर में इंतज़ार कर रही हैं। मेरी जो छोटी बेटी वो तो वेट कर रही थी कि मामा ज़ारा आएगी तो हम घर साफ़ करते हैं, ये चीज़ें करते, प्लान कर रही थी वो। तो मेरी अम्मी इंतज़ार कर रही है, उसकी नानी इंतज़ार कर रही है। वहाँ पे मेरी बेटी आज इंतज़ार कर रही थी, मामा दोपहर तक हमें आर्डर आ जाएगा, मैं सारी पैकिंग रात को ही कर लूँगी। उसने 2 दफ़ा पैकिंग की, एक 10 तारीख को की है और एक उसने आज कल रात को की होगी। अब मुझे बताएं वो वहाँ पे कितनी तकलीफ़ में होगी और यहाँ पे हम तकलीफ़ में। देखिए, जब सब कुछ सबूत आ गया है, बच्ची के लेटर आ गए हैं, सब कुछ आ गया है, चाइल्ड प्रोटेक्शन से उसकी रिपोर्ट आ गई है, तो उसके बाद तो सब कुछ ख़त्म हो जाता है ना। तो ये थोड़ी होता है कि मुजरिम कुछ बोलें तो उनकी बात पे आप डिले कर दें। तो बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज हमारी बेटी हमें उसकी कस्टडी हमें दे देनी चाहिए थी, क्योंकि अब तो कुछ भी नहीं रहा इसमें। तो मैं बहुत मायूस हुई हूँ, लेकिन अल्लाह करे कि 22 को हमें ये कस्टडी दे दें, क्योंकि अब तो इसमें कुछ ऐसा सवाल ही नहीं है कोई, मतलब कि जो इसको रोका जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल मायूस हैं लेकिन नाउम्मीद नहीं है। उम्मीद कर रही हैं कि अब अगली समाअत पर अदालत की जानिब से ये ऑर्डर किया जाएगा कि बेटी इनके हवाले की जाए। इनके पास कुछ खतूत भी थे जो भी इन्होंने दिखाए हैं, लिहाजा अदालत ने इस मुकदमे की जो मज़ीद समाअत है वो बहुत शुक्रिया मुमताज़, आपने हमें अपडेट किया। और गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह सैयद मुस्तफ़ा कमाल की मुलाकात हुई है। मुलाकात में शहर कायद की तामीर व तरक्की के इक़दामात और ज़िमन में मुश्तरका काविशों और बाहमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। आजिज़ जमाली हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। आजिज़, बताइएगा, एक बड़ी मुलाकात है और साथ ही साथ दोनों साथी भी रह चुके हैं माजी में। जी हाँ, बिल्कुल ये बड़ी सियासी डेवलपमेंट है कि आज गवर्नर हाउस में गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से PSP के रहनुमाओं मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी ने इंतहाई अहम मुलाकात की है। ये काफ़ी देर तक ये मुलाकात जारी रही है और बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि शहर की तरक्की, बल्दियाती इलेक्शन और दीगर उमूर पर बात हुई है, लेकिन हमारे ज़राए कह रहे हैं कि इस मुलाकात में गवर्नर सिंध ने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि वो चाहते हैं कि MQM, PSP और दीगर उन जमातों के दरमियान जो इख्तलाफात हैं जिनकी वजह से शहर को नुकसान हो रहा है, शहर के मसाइल पर और शहर की तरक्की पर तमाम जमातों से वो गुफ्तगू कर रहे हैं ताकि मिलकर काम किया जाए। ज़राए के मुताबिक PSP रहनुमाओं को गवर्नर सिंध ने पेशकश भी की है कि एक जगह पर बैठकर बातचीत की जा सकती है इख्तलाफात को भुलाकर। तो बहरहाल इस हवाले से ये काफ़ी देखना यह है कि इसके क्या मुलाकात है। बहुत शुक्रिया आजिज़, आपने हमें अपडेट किया। MQM के फलाही इदारे की करोड़ों रुपए की एम्बुलेंसेज नाकारा हो गई हैं जो तवील अरसे से फेडरल बी एरिया में खिदमत खल्क फाउंडेशन के अस्पताल में खड़ी हैं। बात करेंगे शुएब मुख्तार से। शुएब, बताइएगा। जी बिल्कुल, MQM के फलाही इदारे खिदमत खल्क फाउंडेशन की करोड़ों रुपए की एम्बुलेंसें नाकारा हो चुकी हैं। तवील अरसे से ये एम्बुलेंस फेडरल बी एरिया में KKF के ज़ेर इंतजाम अस्पताल में बड़ी तादाद में खड़ी हैं। माजी में KKF का शुमार बड़ी एम्बुलेंस सर्विस में हुआ करता था। अदालत की जानिब से KKF के एम्बुलेंसों को नीलाम करने पर भी पाबंदी आयद की गई है। तमाम तर मामले पर जब सिटी 21 की टीम इंतजामिया का मौके जाने के लिए KKF अस्पताल पहुंची तो इंतजामिया ने कवरेज से रोक दिया। MQM रहनुमाओं का इस मामले पर कहना है कि एम्बुलेंस चलाने के वसाइल नहीं है, आइंदा चंद रोज में वो अदालत से भी रुजू करेंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका शुएब, आपने हमें अपडेट किया। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मस्बत आगाज के बाद मंदी का रुझान देखा जा रहा है। मजीद जानेंगे हबीब खान से। हबीब, बताइएगा। बिल्कुल देखें कारोबारी हफ्ते का पहला रोज़ है और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की अगर सूरत हाल के वाले से बात की जाए तो सुबह कारोबार का जब आगाज़ हुआ तो हमने देखा मार्केट में कुछ बेहतरी थी, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया और मार्केट में मज़ीद पैनिक जो है वो बढ़ता चला गया। इस वक्त अगर बात की जाए तो मार्केट जो है वो 300 से ज़ायद पॉइंट्स कमी का शिकार है। 41,000 और 42,000 के दरमियान ट्रेड करने वाली मार्केट जो है वो अब 41,000 की नफ्सियाती हद को भी गवा बैठी है। क्या वजूहत बनी है एकदम पैनिक की मार्केट में? बात करने के लिए हमारे साथ जिब्रान साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ब्रोकर हैं आप। ये बताइएगा
इजमान भाई कि मार्केट में एकदम पैनिक भर गया है आज और मार्केट 41,000 की पॉइंट से भी नीचे आ चुकी है, क्या वजूहत है? देखें, जिस तरह आप देखें मुल्क की जो सूरत हाल है बहुत ज़्यादा ख़राब है, माशी सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है। आप देख रहे हैं US डॉलर की बात करें तो बहुत ही नायाब हो चुका है और वो बहुत इसके जो रेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, ताकि वो अब इसके साथ साथ आप देखें पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी भी आप देख रहे हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, इसकी वजह से जो काम करना बहुत मुश्किल हो गया है और साथ साथ जो आपका इंटरेस्ट रेट है वो भी काफ़ी बढ़ चुका है। तो ये एक इंडस्ट्रियाँ जो आप देख रहे हैं डे बाई डे तकरीबन बंद होती जा रही हैं। तो ये इस जो इंटरेस्ट रेट पे और इस जो प्राइसेस पे काम करना बहुत ही मुश्किल हो गया है इन्वेस्टर के लिए। तो लोग इसकी वजह से आप देख रहे हैं कि आज जो है मार्केट तक 475 पॉइंट जायद की आपने कमी देखी गई। तो लोग जब तक ये चीज़ें हालात बेहतर नहीं होंगे तो ये चीज़ें जो हैं आप देखेंगे मार्केट जो डे बाई डे नीचे ही जाती रहेगी। जब तक डॉलर नहीं होगा, इस्तेहकाम नहीं आएगा और इसमें जो अवेलेबिलिटी ईजी नहीं होगी तो काम करना बहुत मुश्किल हो चुका। बिल्कुल देखें, एक तरफ मुल्क की जो मुआशी चैलेंजेस हैं और दूसरी तरफ जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, दोनों चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में पैनिक का बायस बन रही हैं। और सरमायाकारों का यही कहना है कि अगर हुकूमत की जानिब से कोई वाज़ेह पॉलिसी इस वक्त भी नहीं दी जाती तो मज़ीद मार्केट में जो है वो गिरावट आएगी और मार्केट में जो सरमाया को रोज़ाना की बुनियाद पर जो नुकसान हो रहा है उसमें मज़ीद इजाफा होता जाएगा। बहुत शुक्रिया हबीब, आपने हमें अपडेट किया।